माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैं भी चल रही हूँ, रुक। मिन्नी बहन के साथ बाहर तक तो जाती है, लेकिन बाहर राहुल खड़ा होता है। मिन्नी उसके साथ बाइक में बैठ जाती है। अच्छा रिन्नी की बच्ची, अब अपना रास्ता देख ले, मैं तो चली। चल राहुल। रिन्नी को बहुत बुरा लगता है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, पिता को बताए या ना बताए। रिन्नी कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि मिन्नी तो कॉलेज पहुंची ही नहीं है। वो रीटा से कहती है, रीटा, रिन्नी को देखा क्या? हाँ, उसका मैसेज आया था कि वो शादी कर रही है आज राहुल के साथ। क्या? शादी? फोन करो उसे तुम अपने फोन से। रीटा फोन करती है तो मिन्नी कहती है, हाँ रीटा, आ जाना पहाड़ी वाले मंदिर में, मेरी शादी और मेरी सबसे प्यारी सहेली ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ना आज बहुत खुश हूँ, जल्दी से आ जा तू। स्पीकर में मिन्नी की बात सुन रही रिन्नी उसे जोर से डांटती है। मिन्नी प्लीज ऐसा मत करना, ये लड़का सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। मिन्नी, माँ पापा के बारे में तो सोच। उन लोगों के बारे में क्यों सोचूं जो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं? और हाँ, ये शादी सिर्फ आपके कारण ही हो रही है, क्योंकि आप ही हम दोनों की जिंदगी में राहु बनकर खड़ी हैं। अब क्या करेंगी हाँ, जब हम लोग शादी कर लेंगे? रिन्नी परेशान हो जाती है। रिन्नी पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में पिता रिन्नी को वहां से ले जाते हैं। रिन्नी फोन पर रीटा से कहती है, देख रीटा, तू किसी से कुछ ना कहना, उसे अपने घर ले जा और ये मत बताना कि मैंने कहा है। मैं कल तक कोई इंतजाम करती हूँ। हाँ दीदी ठीक है, लेकिन सिर्फ कल तक, उससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। रीटा मिन्नी को लेकर अपने घर चली जाती है। यहाँ रिन्नी को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके मन में बहन को लेकर बहुत चिंता होती है। वो कोई उपाय निकालने की कोशिश करती है और फिर अगले दिन, मिन्नी अब तू जा, वो क्या है ना, तेरी शादी की बात अगर घर में पता चल गई तो मेरे माँ बाप सोचेंगे कि मैं बुलाती हूँ। अरे मिन्नी, तुम यहाँ, बोलो क्या काम है? माँ, ये मेरे कॉलेज में पढ़ती है। राहुल, रीटा ने भी मुझे घर से निकाल दिया है, पापा भी नहीं रख रहे हैं, तुम माँ जी को बता दो ना, क्योंकि मेरे पास अब रहने को कोई जगह नहीं है। क्या बता दूँ, मैं समझा नहीं मिन्नी। यही कि हम दोनों ने शादी कर ली है और मैं इनकी बहू हूँ। अरे क्या बकवास कर रही है ये लड़की राहुल। माँ बकवास ही तो कर रही है, खुद तो बोला ना तूने। ए मिन्नी, चल निकल यहाँ से। तेरी बहन और पापा ने मेरी जो बेइज्जती की थी उसका बदला लिया है मैंने, चल निकल। ऐसे मत बोलो राहुल, मैं खुद उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। आय हाय, खुद के घर वालों की जो सगी है नहीं, हम लोगों के साथ क्या रहेगी? चल निकल यहाँ से। राहुल और उसकी माँ मिन्नी को धक्का देकर जैसे ही बाहर निकालती हैं, मिन्नी को उसके पिता थाम लेते हैं और साथ खड़ी होती है रिन्नी। देखिए आंटी जी, आपके बेटे ने मेरी बहन से शादी की है, उसके सबूत है हम लोगों के पास। मुझे माफ कर दो दीदी, चलो, अब तो मैं खुद यहाँ रहना नहीं चाहती। बिल्कुल मेरी बच्ची, हम चाहते थे कि तू इस राहुल की असलियत को खुद जान ले, इसलिए रिन्नी ने ही मुझे समझाया था। चल घर। और ये तौर तरीके देखकर जलने गुड़ने लगती है। बहू जिसे बेटे के दिल से उतारने के लिए काम की भट्टी में झोंका था, जिसे मेरा बेटा कभी नौकरानी से ज्यादा कुछ ना समझता था, आज वही बहू उसके दिल पर राज कर रही है। जी चाह रहा है इसे अभी धक्के मारकर घर से निकाल दूं। क्या सोच रही हो माँ? है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मैं बताऊं माँ जी आप क्या सोच रही हैं? अच्छा जी, तुम्हें ये भी पता है? बताओ बताओ। माँ जी का जी कर रहा है कि वो मुझे इस घर से निकाल दे। क्यों माँ जी, मैंने ठीक कहा ना? अरे माँ, भला ऐसा क्यों सोचेंगी? क्योंकि माँ जी को इस बात से इनसिक्योरिटी है कि घर में इतनी सुंदर बहू आ गई और कहीं इस वजह से उनका बेटा उन्हें भूलकर सिर्फ पत्नी के पल्लू से ना बन जाए। रीना की बात सुनकर कांता चौंक जाती है। वो समझ जाती है कि रीना को उसके इरादों की खबर हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांता के मन पर भी इस बात का बोझ था। बहू मुझे माफ कर दे,
लोगों की बातों में आकर मैंने अपनी सुंदर, सुशील और सीधी सादी बहू का जीना दुश्वार कर दिया। मैं ममता में बहक गई थी, इसलिए तुझ पर सारा बोझ डालकर तेरे चेहरे का नूर खत्म करना चाहा। मुझे माफ कर दे बहू। सास की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं, जिसे देख बहू और बेटा दो बेटा छू, इसलिए जरा इसे अच्छी तरह समझा कर रखना। अरे 2-4 दिन बीतने दो, फिर असली ससुराल का मतलब समझाती हूँ। इस तरह दिन गुजरते हैं। शादी के 1 हफ्ते के बाद, बहू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी कहिए माँ जी। देखो, हमारे घर में नौकर रखने का रिवाज नहीं है। घर का सब काम हम खुद ही करते हैं। अब तुम आ गई हो तो आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी। रीना थी एक सीधी सादी और दिल की नेक लड़की। वो सास की चालाकियों को समझे बिना घर का पूरा काम अपने कंधों पर ले लेती है। अब वो दिन रात काम में लगी रहती। उसके पास इतना भी समय नहीं होता कि वो 2 घड़ी शांति की सांस ले, एक पल पति के साथ भी बिता सके। रात को थकन से चूर जब कमरे में आती तो पति देव मुंह फुलाए सोते मिलते। कल से इनके घर आने से पहले सारा कामकाज निपटा लूंगी। लेकिन सास को शायद उसका मन पड़ना भी। तड़के उठने वाली बहू को आज क्या हो गया? अब रोज यही होने लगता है। रीना के मन में होता तो काम करती, वरना सब यूं ही पड़ा रहता। फिर वो पति के आने से पहले सज धज कर तैयार हो जाती। अब लग रही हो ना वही पहले वाली रीना। आज कहाँ चलने का इरादा है? आज समुद्र किनारे चलते हैं। माँ, हम खाना बाहर ही खा कर आएंगे। ये सब देख कांता के दिल पर सांप लौट जाते हैं। वो अचानक बहू की ऐसी काया पलट देख सोच में पड़ जाती है। वाह रे, ये तो ऐसे पलटी जैसा गिरगिट। चलो, वो तो अपना खून नहीं, पर बेटे ने भी माँ को झूठे मुंह ही सही साथ चलने को ना कहा। आने दो इनको, मैंने भी रंग में भंग ना डाला तो उसकी सास नहीं। रात गए जब वो दोनों घूम फिर कर आते हैं तो देखते हैं कि कांता ड्राइंग रूम में बैठी करा रही होती है। अरे क्या हुआ माँ, आप अभी तक सोई नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत को क्या होना है, बस शाम से कुछ खाया नहीं, खाली पेट चक्कर आ रहे हैं। बहू से कहना कुछ बना दे मेरे लिए। सास की बात सुनकर रीना किचन में चली जाती है। अभी इसे दोबारा पहले वाले रंग में लेकर आती हूँ। तभी रीना रसोई से बाहर आती है, जिसके हाथ में खाना देख सास चौंक जाती है। लीजिए माँ जी खाना। है? इतनी जल्दी बन गया? बनाया नहीं, होटल से लाई हूँ। मुझे पता था आपने कुछ पकाया नहीं होगा। देखा माँ, कितनी समझदार है तुम्हारी बहू। इस विनोद के तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। ऐसा क्या घोल कर पिला दिया है जोरू ने? अब रीना सास को ऐसे देख मजे ले रही होती है और सास बेटे बहू की आता था। इसीलिए तो विनोद के आने से पहले वो बहू को रोज किसी नए काम में लगा देती, जिस वजह से धीरे धीरे रीना और विनोद में दूरियां आने लगी। सुनिए जी, कल इतवार है, आपकी छुट्टी रहेगी, कहीं घूमने चले क्या? शक्ल देखिए अपनी, बढ़िया आई मेरे साथ घूमने वाली। पति का ये कटाक्ष वो सहन नहीं कर पाती और रोने लगती है। अरे क्यों रोकर मनहूसियत फैला रही है? सही तो कह रहा है विनोद, पहले अपनी सूरत देख, फिर कहीं जाने की बात कर। शादी के शुरू के दिनों में तो लेकर जाते थे, फिर अब क्या हो गया? तब तुम मेरी पत्नी थी, घर की नौकरानी नहीं। पति की बात सुन रीना हक्की बक्की खड़ी रह जाती है। उसकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता। वो तो अपने कम अकल पति को ये भी नहीं बता पाती कि इस घर को अपना मानकर सबके दिल में जगह बनाने के लिए वो अपनी हड्डियां घिस रही हैं। पति और सास की बातें उसे दुख तो पहुंचाती है, लेकिन वो रोक कर खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती, इसलिए एक नई सोच के साथ अपने मन को मजबूत कर लेती है। अगली सुबह, अरे बहू, उठना नहीं है क्या आज? चल जल्दी से नाश्ता दे मुझे। 2-4 आवाजों के बाद भी जब बहू नहीं आती तो सास उसके कमरे का दरवाजा पीट डालती है। क्या है माँ, छुट्टी के दिन तो कम से कम सोने दो। कमरे में लेटी रीना मन में मुस्कुरा रही होती है। इधर सास को हैरानी होती है कि रिन्नी माँ को इशारा करके मिन्नी की बात मान लेने को कहती है। अगले दिन घर की घंटी बजती है।
अरे राहुल, क्या काम है? कुछ चाहिए क्या? मिन्नी से मिलना है मुझे। उसने मुझे बताया आपके बारे में कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। भाई क्या दिक्कत है आपको? हाँ देखो राहुल, मिन्नी अभी पढ़ाई कर रही है, अभी उसकी उम्र करियर बनाने की है। हाँ, तो मैं कौन सा उसकी किताब छीन रहा हूँ? मैं अभी तो पढ़ ही रहा हूँ ना उसके साथ। देखो राहुल, तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मिन्नी से दूर ही रहना। तभी वहाँ मिन्नी आ जाती है। हाँ हाँ, जो मिन्नी को पसंद हो उससे तो उसे दूर करना ही है ना। देखो रिन्नी, मैं साफ साफ बोल देती हूँ, मेरी लाइफ से तू दूर रहा कर। तभी वहाँ पिता आ जाते हैं और वो मिन्नी को चांटा मारते हैं। देख मिन्नी, वो बड़ी बहन है तेरी। और राहुल, दोबारा देखना मत यहाँ पर, इस घर में या मिन्नी के आसपास, वरना। राहुल वहां से भाग जाता है। मिन्नी रिन्नी को घूर कर देखती है और कमरे में चली जाती है। अगले रोज